नमः ओं विष्णुपदाय श्रीरूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदित आत्मने वात्सल्यमय शीलेना सर्वानंद विदायिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जितने भी हमारे हृदय को दुख देने वाले, कष्ट प्रदान करने वाली चीज़ें हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगी अगर हम श्रीमद् भागवतम की रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं और किसी बहुत प्योर डिवोटी की सेवा करते हैं। भगवान की इस प्रेममयी सेवा करने से जिन्हें इस श्लोक में भगवती उत्तम श्लोक है, यानी भगवान की जो स्तुति होती है वो हम सबसे बेस्ट श्लोकों से करते हैं, उत्तम श्लोकी, इसलिए उन्हें ये उत्तम श्लोका भी कहा जाता है। तो जब वो भगवान, वो ईश्वर की हम प्रेम में सेवा करते हैं तब भक्ति हमारे पास ज़रूर आती है। अटल है, ये अटल है कि भक्ति हमारे पास ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे सारे इनऑस्पिशियस थिंग्स, यानी जो चीज़ अशुभ हैं, वो सारी चीज़ें हमारी भक्ति के मार्ग में आने वाली सारी अशुभ चीज़ें कैसे हमारे हृदय से ख़त्म हो सकती हैं। जो हमारे आत्मज्ञान के रास्ते में आने वाले जितने भी बाधाएं हैं, जो हमारे हृदय में जितनी भी अशुभ चीज़ें हैं, वो कैसे ख़त्म हो सकती है, इसका उपाय बताया गया है इस श्लोक में। नष्ट प्रयेषु अभद्रेषु, अभद्रेषु माने और दैट इज़ इनऑस्पिशियस, हर वो चीज़ जो अशुभ है। तो यहाँ पर जब हम भागवत कहते हैं, यानी हमारे हर अशुभ, जो कुछ भी अशुभ है, जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे, हमारे आत्मज्ञान के पाथ पे, तो वो कैसे ख़त्म हो सकता है? बाय द एसोसिएशन ऑफ भागवतास, यानी भागवत के संग करने से। तो यहाँ पर जब हम भागवत कहते हैं तब उसके दो प्रकार हैं। एक तो ये बुक जिसे हम श्रीमद् भागवतम भी कहते हैं, इसे भी भागवत कहा जाता है, और एक होता है भक्त भागवत। ये जो हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम, ये है ग्रंथ भागवत, और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें कहते हैं भक्त भागवत। तो ये दोनों ही भागवत हमारे लिए दवाई की तरह है, इलाज है हमारा। हमारे हृदय में मौजूद जो भी अशुभ चीज़ें हैं जिनके कारण हम भक्ति नहीं कर पाते, भक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाते, वो इन दोनों के ही संग से ख़त्म हो सकती है। या तो हम इन दोनों का संग करें या तो इन दोनों में से किसी एक का संग करें, लेकिन ये हम पर दवाई की तरह असर करेगा। भागवत बुक में क्या है? इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, भगवान कृष्ण, ये इस बात को स्थापित भी करता है, और हमें उनकी लीलाओं के बारे में, उनके बारे में जो फुल इन्फॉर्मेशन है हमें श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होता है। और जो भगवान के जो प्योर भक्त होते हैं, जो भागवत, उनको भी भक्त भागवत कहा जाता है। इनमें और इस श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है। जो भागवत भक्त होता है वो भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए वो जो कुछ भी हमें बताता है, हम उनके शरणागत होकर जब उनका संग करते हैं, जिसे हम साधु संग भी कहते हैं, जब हम साधु संग करते हैं तब हम सीखते हैं कि भक्ति कैसे करनी है। और इवन अगर हम उनका सिर्फ संग मात्र करें, जैसे नारद मुनि ने किया था, तो हमें भक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। नारद मुनि पिछले जन्म में एक मेड सर्वेंट के पुत्र थे, और उन्होंने मेड सर्वेंट माने वो जो जैसे सफाई करने वाले, बहुत एक नौकरानी के पुत्र थे। लेकिन जब उन्होंने उनके घर जब चतुर्मास के समय
ऋषि मुनि आते थे, ठहरते थे, उन 4 मास में वो उनका झूठा भोजन खाकर उनकी सेवा करके ही भक्त बन गए। तो इस तरह जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो भक्ति अपने आप हमारे पास आती है। इसलिए हमें इन दोनों भागवतों का संग करना है। भगवान के श्रीमद् भागवतम में उनके बारे में जो मैसेजेस हैं और वो हमें उनके शुद्ध भक्त भागवत से प्राप्त करना चाहिए। इस तरह इन दोनों ही भागवतों का संग करने से एक न्यूफाइड डिवोटी आगे बढ़ सकता है भक्ति मार्ग में। हरे कृष्णा।